आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी छंद साधकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर स्वागत। आज हम एक पुरातन छंद सोरठा को जानने की कोशिश करते हैं। सोरठा अति प्रसिद्ध अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 48 मात्रा का होता है और यह दोहा अर्धसम मात्रिक का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में यानी द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु लघु मात्रा का होना अति आवश्यक है। इसके सम चरणों में जगण का पूर्णतः निषेध माना गया है। दोहे की तरह सोरठा के भी 23 भेद माने गए हैं। दोहा की तरह सोरठा को भी दो तरह से हम लिख सकते हैं। पहला विषम चरण का कल संयोजन और सम चरण का कल संयोजन। अलग अलग चरणों के अलग अलग कल संयोजन है। विषम चरण का कल संयोजन जाने। विषम चरण में प्रथम एवं तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। इसके दो संयोजन जाने। पहला समकल संयोजन 4-4-2-1। विषम कल संयोजन में 3-3-2-2-1। वैसे ही समचरण के कल संयोजन में हम आते हैं तो समकल संयोजन होता है 4-4-2-1-2 और विषम कल संयोजन में 3-3-2-2-1-2। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके बीच रख रहा हूँ। इन उदाहरणों को सुनने के पश्चात मुझे लगता है कि आपको लिखने में काफ़ी आसानी होनी है। आइए प्रस्तुत करता हूँ। खुशियों की बरसात धरती पर होने लगी, मेघों की सौगात पाकर हर्षित है जगत। बूंद पड़ी जब आज आग लगी है देह पर, गरज गरज आवाज ढोल पीटते देवगण। ये विदित होना चाहिए कि जो अंतिम का पंचकल है समचरण का 2-1-2, इसको लिखने की 2-3 विधियां हैं। जैसे हम शुद्ध रूप से 2-1-2 के शब्द लिख सकते हैं, 2-1-2 लिख सकते हैं, या 1-1-1-2 लिख सकते हैं, या फिर 1-1-1-1-1 भी लिख सकते हैं। यानी नगण का प्रयोग अगर हम करते हैं तो चूंकि नगण का वाचिक भार 1-2 होता है। जैसे नमन, नमन को जब हम उच्चारण करते हैं तो न शुरू का वर्ण जो न है ये अलग होकर म न ये अलग होता है। इस तरह नमन का वाचिक भार है 1-2। इसे हम सोरठे के समचरण के अंत में पूर्ण विराम के पूर्व कर सकते हैं। उदाहरण से समझें। मेघराग की तान करते हैं गायन ध्रुपद, गाते दादुर तान चहक रहे हैं झिंगुरे। आया है आषाढ़ बारिश की बूंदे लिए, प्रलयंकारी बाढ़ पीछे पीछे आ रहा। अंतिम देखें नगण का प्रयोग समचरण पर। पावश ऋतु आरंभ
नवद्रुम कुल उगने लगे, इंद्रधनुष के थंभ आच्छादित सारा गगन, आच्छादित सारा गगन। सोरठा के विषम चरण पर तुकांत होना अनिवार्य है, याद रखें, और सम चरण पर पंचकल के प्रयोग पर ध्यान दें। दूसरे चरण पर अलग पंचकल हो और चौथे चरण पर अलग पंचकल का प्रयोग अगर हम करते हैं तो सोरठा का सौंदर्य और भी बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। इसे याद रखेंगे। आइए आज की इस कक्षा का यही समापन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।